जी दोस्तों, फाइवर के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई। अब फाइवर में एक एबिलिटी है, बड़ी खास किस्म की एबिलिटी है जो एम्प्लॉयर्स को क्लाइंट्स को दी जाती है। वैसे तो आपको पता लग गया कि गिग्स हैं, क्लाइंट आए, गिग्स देखे, अच्छी लगी तो इनबॉक्स पे बात करें और उसके बाद खरीद ले। इसको तो हम बड़े डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। पर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि क्लाइंट को उसके मिज़ाज के मुताबिक, उसकी पसंद के मुताबिक कोई गिग नहीं नज़र आती। फिर क्लाइंट क्या करे बेचारा? तो जनाब क्लाइंट ये करे कि क्लाइंट को एक एबिलिटी दी जाती है जिसको कहा जाता है बायर रिक्वेस्ट, ठीक है? अब बायर रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि जैसे ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे प्रोजेक्ट पोस्ट किया जाता है ना, इसी तरीके से फाइवर में भी क्लाइंट एक प्रोजेक्ट पोस्ट कर देता है। वो कहता है जी मुझे ये स्पेसिफिक सर्टेन रिक्वायरमेंट है, इसको देखते हुए मुझे बिड कर दो। हाँ, सही सुना। फाइवर पे भी फ्रीलांसर्स बिड करते हैं, खाली गिग नहीं लगाते। ये मॉडल अब पूरी दुनिया में ही इंट्रोड्यूस हो रहा है, चाहे फाइवर हो, चाहे उधर अपवर्क हो, चाहे गुरु डॉट कॉम हो, वहाँ पे सर्विसेज आप डाल सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ गिग, और यहाँ पे ऑन नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस क्लाइंट प्रोजेक्ट पोस्ट करें। सो बाय रिक्वेस्ट क्या है? बाय रिक्वेस्ट तो एक तरीका है कि क्लाइंट आए और वो प्रोजेक्ट पोस्ट कर दे। पर जो अमूमन सबसे ज्यादा दुश्वारी देखी जाती है फ्रीलांसर्स के फ्रंट पे, वो ये है कि जनाब बाय रिक्वेस्ट नजर नहीं आती। तो उसकी रीजंस मैं आपको आज बता देता हूँ ताकि इस सवाल के जवाब वंस फॉर ऑल खत्म हो जाए। लो जी, पहली रीजन तो ये है कि अगर आपका फाइवर का अकाउंट नया है और आपने जनाब नई नई गिग बनाई, तो एन मुमकिन है कि आपको गुड नंबर ऑफ बाय रिक्वेस्ट ना नजर आए। और फिर दूसरा, सब कैटेगरीज, आपने जिस कैटेगरी में गिग रखी हुई है उस कैटेगरी के बेस पे ही तो क्लाइंट का अगर प्रोजेक्ट डालेगा तो आपको नजर आएगी ना। ये तो बेसिक एल्गो है जो कॉमन सेंस है और होना भी ऐसी चाहिए। मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं तो मुझे बाय रिक्वेस्ट किसकी नजर आनी चाहिए? मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब्स नजर आनी चाहिए ना, जिसके बेस पे मैं ऑफर भेज सकूं। तो जनाब ये तो थी बेसिक बातें। और क्या इसका तरीकाकार है? इसका तरीकाकार ये है कि आप पहले तो 7 गिग्स बनाएं, फिर इसका तरीकाकार ये है कि अच्छी गिग्स बनाएं, जिसके बारे में हम तफसीलन बात कर चुके हैं। और फिर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जनाब आप उसमें टैग्स डालें। दिन में एक फ्रीलांसर 10 से ज्यादा ऑफर नहीं सेंड कर सकता। अब ये ऑफर क्या है? ये बिडिंग है। तो अब थोड़ा सा जरा देखते हैं कि एक ऑफर कैसे सबमिट की जा सकती है ऑन अ बायर रिक्वेस्ट। तो ये मेरी आप स्क्रीन देख रहे हो, इसमें मैंने ये जो प्रोफाइल है ब्लर की हुई है, किसी दोस्त की है। और अच्छी बात नहीं है कि मैं आपको ये सब कुछ दिखाऊं, कुछ चीज़ें आपकी अपनी भी होनी चाहिए। वैसे भी मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई पाकिस्तानी फ्रीलांसर किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस के होम पेज पे शोकेस हो और वादे के मुताबिक मैं उसके, हाँ, घर आऊँगा उससे मिलने एंड विल हैव अ लंच टुगेदर। लो जी भाई साहब, ये एक प्रोफाइल है जिसमें आपकी एक्टिव गिग्स नज़र आ रही हैं और इसमें सब कुछ है। मैं इस पे मोर पे क्लिक करूँगा तो आप जब देखोगे बाय क्लिकिंग ऑन द बाय रिक्वेस्ट, यहाँ पे अगर बाय रिक्वेस्ट शो हो गई तो मुझे नज़र आ जाएगी। अब ये डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट शो होती हैं। हायर होती जाए ना प्रोफाइल, यानी कि लेवल 1, लेवल 2, सुपर सेलर, फिर तो ये फ्रीक्वेंटली नज़र आ रही होती हैं। शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत होती है और इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये पीरियोडिकली शो होती हैं। सो मेरे से ये सवाल अमूमन पूछा जाता है कि सर ये किस वक़्त आती हैं? मैं उनको यही जवाब देता हूँ, पीरियोडिकली, कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है बाय रिक्वेस्ट होने का। अब चूँकि मेरी गिग्स डिफरेंट स्किल सेट की हैं तो ये बाय रिक्वेस्ट नज़र आ रही हैं। अब इसमें आपको बाकी जो तो फ्रीलांसर्स हैं उनका नंबर है और उसके साथ में एक बटन है कि मैं जैसे बिड कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया जी इस बटन पे, इसमें मुझे मेरी गिग्स दिखा रहा है। अब जिस गिग के रिलेटेड ये बायर रिक्वेस्ट है तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद एक सिंपल सा प्रोसेस है जो हर फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे आपको नज़र आता है, और वो ये है कि मैं इस पे प्राइस दूंगा, इसकी बिड डालूंगा, उस पर डिलीवरी टाइम दूंगा, और उसके बाद मैं उसके और भी स्पेक्स हैं जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। इट दे वेरी फ्रॉम गिग टू गिग। मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कुछ और चीज़ें रिक्वायरमेंट हो सकती हैं कि आपने कुछ सबमिट करना है तो अटैच भी कर दो। सो देयरफॉर दिस इज हाउ द बेसिक बिडिंग इज डन। बट एक चीज़ याद रखना, जब बाय रिक्वेस्ट होती है ना, तो इनिशियली आपके पास स्ट्राइकिंग इम्पैक्ट पहली 3-4 लाइनों में ही है, क्योंकि जो क्लाइंट देखता है वो 3-4 लाइनें देखता है, उसके नीचे लिखा होता है रीड मोर। तो अगर तो आप 3 लाइन में अपनी कहानी, अपनी दास्तान, अपनी ऑफर स्पेसिफाई कर गए तो जिंदाबाद, नहीं तो वो आपको क्यों रीड मोर पे क्लिक करेगा।
اب میں اس کو فل نہیں کر رہا, یہ بیسک انفارمیشن ہے, اور سبمٹ کریں, آپ کی آفر چلی جائے گی. بٹ پلیز اٹ ڈپینڈز آن یور گگ, اٹ ڈپینڈز آن یور اسکل سیٹ, اٹ ڈپینڈز آن یور ٹیگز, اٹ ڈپینڈز آن لاٹ آف ایٹریبیوٹس. اور جتنا آپ اچھی گگ بنائیں گے اور جتنا آپ ایکٹیولی دیکھیں گے, مثال کے طور پہ آپ پیریوڈیکلی اس سیکشن کو دیکھتے رہیں نا, پیریوڈیکلی جب آپ دیکھتے رہیں گے تو این ممکن ہے کہ آپ کو شو ہو جائے, اور جب شو ہو جائے تو چانس نہ ضائع کریں. 10 آفرز آپ کو ایک دن میں ملتی ہیں, 24 گھنٹے میں ملتی ہیں. وائی وڈ یو لوز اٹ؟ کیپ یور سیلف ایکٹیو آن فائبر, دیٹس اے کی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, نہ میں کیوں ریپیٹ کروں, خود ہی ریوائز کر کے دیکھ لو.